अस्सलाम वालेकुम जे व्यूज, मैं आपका होस्ट उमैर अलवी और आप देख रहे हैं दुकानदार कहानी बाय डीजी खाता। इंडोर गोल्फ एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ तो नया है, लेकिन दुनिया में बहुत सारा इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। So we gonna tell you that इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना रेवेन्यू चाहिए, कितना बजट लगेगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन्स हैं और इंडोर स्पोर्ट्स को कैसे आप मार्केट कर सकते हैं। तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस एपिसोड में। तो लेट्स गो। मेरा नाम शहीर अजीम है और ये है मेरी दुकानदार कहानी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डीजी खाता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है शहीर, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह है? का शुक्र, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थोड़ा सा जगह के बारे में बताएं। यस, वेलकम टू वी गोल्फ। और ये जो है ट्विन सिटीज का फर्स्ट एवर गोल्फ सिमुलेटर है। ओह नाइस। तो बाकी मैं आपको विजिट कराता हूँ, प्लीज श्योर, आफ्टर यू। शाबाश। ओह परफेक्ट, ब्यूटीफुल। या मैंने बाहर से मुझे वो फील नहीं आ रही थी कि अंदर आते ही बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, माहौल बदल गया। वेरी रिफ्रेशिंग। और स्टार्ट करें। इट इज़ इंडीड अ वेरी यूनिक आइडिया। हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्पेसेस दी हैं, 3 बूथ्स हैं। फर्स्ट वन वुड बी दिस वन, सेकंड वन इज दैट डेडिकेटेड जो है आपके पास बैग्स हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें, सारी नॉर्मली हम गोल्फ जो लोग खेलते हैं वो बड़ा कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट नेचर, गेटिंग क्लोज टू द ग्रीनरी एंड रिफ्रेशिंग। तो वो चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी सी आपने फ्लोर मैटिंग भी उस तरह से की हुई है, बिल्कुल टर्फ किया हुआ है आपने। यस। और मार्किंग भी उस तरह से की हुई है और एक थोड़ा सा आपने जिस तरह लग रहा है कि व्यू दिया हुआ। थोड़ा सा इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करें, क्या चीजें हैं ये? जी प्लीज़। हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा R&D के बाद हमने इसको सेट किया है। मल्टीपल रीजंस होते हैं। ट्रफ का ये रीज़न है कि हमने पहले एस्ट्रो ट्रफ पे स्टार्ट किया था। तो एस्ट्रो ट्रफ जो है हर शॉट पे जो है फट रहा था, ठीक है। तो ये ट्रफ वो वाहिद चीज़ होती है जो आपको रेंज मैच पे भी, रियल गोल्फ में भी हर जगह पे यूज़ होते हुए देखेंगे। बहुत पायदार होते हैं, अच्छी खासी रबर्स होती हैं इसके अंदर, इंपोर्ट होते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक फ्लो में रहता है और आपका गेम कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। विद दैट ग्रीन बाउंड्रीज, these imported screens जो impact resistant है, और विद दैट नेटिंग सो दैट आपका बॉल आपके बूथ में रहे और इधर उधर कहीं। ये एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि मैंने देखा है काफी वीडियोस में कि आप जो नए नए आते हैं वो लेफ्ट राइट जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट। या सो दैट इज व्हाई यू मस्ट सी कि यहाँ पे जो हमारा मेन सिमुलेटर है, जो सेंसर है, इसके ऊपर भी हमने एक्रेलिक लगाया है क्योंकि कुछ कस्टमर्स ये वो सेंसर है जो, क्योंकि दिस इज एवरीथिंग क्योंकि मैं ये देख रहा था कि ये जज करेगा आपकी शॉट कितनी दूर गई है, स्विंग कितना अच्छा था आपका, स्विंग स्पीड एंड और मल्टीपल स्टेट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आपकी जो स्पीड, डायरेक्शन, एंगल, बैक स्पिन जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस का वो ताल्लुक होता है, साइड स्पिन रेट, मल्टीपल बहुत सारे इसमें जो है ना फैक्टर्स हैं। वहाँ पर एंड में आपका कैरी, टोटल रन, सॉरी मैं आगे हाँ नो वरीज। तो इतनी सारे स्टैट्स हैं कि जो एक आम आदमी को समझ नहीं आते, बट जो रियल गोल्फर है जिसने अपने एक एक एंगल से उसके जो है डिस्टेंस पे फर्क पड़ रहा होता है, उसकी एक्यूरेसी पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हम लोग मैनेज कर पाए थे। 2 डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, वन इज़ ऑसम गोल्फ एंड अनदर वन वुड बी स्क्वायर गोल्फ। तो दोनों के अंदर ऑसम गोल्फ इज बिट मोर व्हाट डू वी से चाइल्डिश, एनिमेटेड to attract the younger audience and young kids and families, and this one is obviously for the professionals. As you can see, the graphics are very good. अगर मैं बात करूं कि जो इसकी स्क्रीन है, आपने बताया ये भी इंपोर्टेड है, सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली इंपोर्टेड आपका यूज होता है। सारी स्क्रीन्स इंपोर्टेड है, सेंसर्स इंपोर्टेड है, और प्रोजेक्टर्स ऑब्वियसली आर लोकल। बट मेजॉरिटी इस तरह के बिजनेसेस जो हमारे पास हैं यहाँ पे, आप लोगों को मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे पैडल भी हो गए, मल्टीपल सेंसर्स वाले जो भी हो गए, उसमें हर जगह इंपोर्टेड सामान ही ज़रूरी होता है क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें यहाँ पे उस क्वालिटी की अभी तक नहीं बन रही है, मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। डेफिनेटली गोल्फ वैसे भी थोड़ा सा हाई एंड स्पोर्ट समझा जाता है, एग्री है, और उसको ग्राउंड से इंडोर लाने में डेफिनेटली आपकी कॉस्ट, आपकी चीज़ें, इसमें बात करेंगे अपनी डिटेल में आपसे। आगे क्या है हमारे पास? जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर फैमिलीज के लिए बोर्ड गेम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, मल्टीपल। वी हैव अ फ्यू मोर, ऑब्वियसली विद 2 टेबल्स हैं, जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से सिटिंग प्लेसेस हमने किए हैं। एंड और इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके क्लब्स पड़े हुए हैं, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं बच्चों का, फैमिली का, तो क्लब्स की रेंज भी हमारे पास है बच्चों के लिए। सिर्फ बच्चों की और बड़ों की नहीं है, बल्कि लेफ्ट राइट फीमेल, वो पिंक बैग आप अगर देख रहे हो तो वो दैट वुड बी द फीमेल वन। यहाँ पे बच्चों की आयरन्स हैं, ये देखें, और ये
हम लोगों को बाद में आइडिया हुआ कि छोटे से छोटे बच्चे से एक मिड एज स्टार्टिंग ग्रोइंग से लेके एक एडल्ट की आयरन तक हमारे पास सारी चीजें। सो एज ताकि जो भी आया वो एज अ फैमिली एंगेज हो सके जगह के अंदर। और हमारे पास अली हैं हमारे साथ, ये प्रोफेशनल गोल्फर हैं, ये यहाँ पर आते हैं, इन लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को जो भी फ्रेश कमर्स होते हैं और इनफैक्ट जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं तो उनको भी कुछ टिप्स अली हमारे साथ शेयर इसमें मुझे बताएंगे हाउ क्लोज दिस थिंग इज टू द रियल थिंग। मतलब मैंने अगर सीखनी है पहले मैं वर्चुअल गोल्फ में आऊँ सीखूं और फिर मैं जाके उसमें लॉन के अंदर जो है गोल्फ कोर्स के अंदर। देखिए फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट कि ये तो है सिमुलेटरी राइट, बट दिस इज ब्रूटली ऑनेस्ट। इसमें एक एक यार्ड का डिस्टेंस एक्यूरेट है। तो हम लोगों ने ये खुद से हम नहीं बता रहे कि हमें बस लगता है कि हमारा प्रोडक्ट है। हमने मल्टीपल प्रोफेशनल्स है, वी कैन नॉट ऑब्वियसली नेम देम, बट उन सब से टेस्ट करवाया है, कोचेस से टेस्ट करवाया है और दे हैव हिट द शॉट्स बाय देयर सेल्फ्स एज वेल एज देयर स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट्स में पार्ट हैं, एंड दे हैव कंफर्म्ड दिस इज वेरी मच एक्यूरेट एंड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रैक्टिस। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली गोल्फ कोर्स में जाना, उसकी बुकिंग करना, उसकी मेंबरशिप, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ थिंग टू गेट देयर। एंड विद दैट आप गोल्फ सारे सीजंस में भी नहीं खेल सकते ना। अब जैसे इस्लामाबाद में इट्स टू मच हीट, सही है, या बहुत ज्यादा ठंड हो, या फिर रात के टाइम पे गोल्फ कोर्सेज ना अमूमन लाइट नहीं होती, आपको पता है। सो दिस इज अ 24 आवर फैसिलिटी। हमारी टाइमिंग्स भी इस तरह की होती है कि वी आर नॉट 24 आवर बट एटलीस्ट वी आर कवरिंग दैट ब्रैकेट कि आप डे नाइट ऑल सीजंस, बाहर गर्मी हो सर्दी हो, वी हैव द एटमॉस्फेयर, वी हैव द हीटर्स, वी हैव एसीज एंड वी हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ओवर इन दिस सॉफ्टवेयर एज वेल। 18 होल्स तक प्रॉपर कोर्सेज हैं मल्टीपल नोन, और उसमें आप खेल सकते हैं डेफिनेटली। वो उसमें मैं आपसे फर्दर भी डिस्कशन करूंगा कि दो किस्म के इसमें गेमिंग मोड्स भी होंगे। बिल्कुल बहुत सारे कुछ फन के लिए आ रहे हैं, कुछ मेंबरशिप करवा के प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। देयर मस्ट बी डिफरेंट सेगमेंट्स टू इट एंड डिफरेंट कस्टमर काउंट टू इट। इफ आई से दैट कि हमारे पास इस वक्त हर तरह के कस्टमर, तो उस हिसाब से हम उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम लोग उनको वो चीज़ ला के देते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड होता है, जैसे कोई दोस्त आ गए, वो लोग ज़्यादातर शो बोर्डिंग करने आते हैं कि यार कौन ज़्यादा जोर से हिट कर सकता है, तो हम उनको रेंज ओपन करके दे देते हैं। वी गिव देम द आयरन्स एंड से हिट इट एज हार्ड एज यू कैन, एंड दैट इज अ चैलेंज फॉर बोथ ऑफ यू। विद दैट अगर कोई दोस्त बोलते हैं नहीं यार मैं तो बहुत वीक हूँ इसमें, सो वी ओपन द पटिंग चैलेंज, जिसमें जो है बहुत क्लोज रेंज से प्रिसिशन से आपने पटिंग करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक होल इन वन चैलेंज है। ये पटिंग वाला तो मिनी गोल्फ में भी कॉन्सेप्ट यही वाला यूज हो रहा है। देखें कुछ सिटीज के अंदर बने होते हैं मिनी गोल्फ कोर्स बने होते हैं, बिल्कुल उसी आप पटिंग कर रहे हैं और छोटे से कोर्स के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन मिनी गोल्फ इज अ बिट डिफरेंट राइट, उसमें चैलेंजेस होते हैं। तो पटिंग में हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस का एक वो है कि आप कितने डिस्टेंस से कितने एक्यूरेटली कर रहे हैं। ब्यूटीफुली एमएसटी है बिकॉज ये तो जो है आपके जो अवेयरनेस है गेम की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद क्वेश्चंस और चीजें तो आपने बता दी, थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं हम? हाँ प्लीज अली प्लीज क्लब देगा, थैंक यू। सो लेट मी जस्ट शॉर्ट, हर चीज़ का डिफरेंट पोस्चर है, डिफरेंट थिंग्स है, इतनी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, बट आई जस्ट टेक दिस स्टैंड एंड आई ट्राई टू हिट। ओके, You as well, please give us a shot. देखने में तो बहुत फन लग रहा है। मैं देखता हूँ कि अली प्लीज एक्चुअल में क्या लगता है। I'm sure I'm not gonna make fun of myself over here. It does not matter. You might make fun of yourself in front of yourself for the first time, first 3 times, first 5 times. Then you will eventually learn because it is adaptable, very adaptable. डेफिनेटली जो पावर आपने दिखाई है और आवाज़ आई है, मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी स्क्रीन है काफ़ी पावरफुल होनी चाहिए। इट इज़ वेरी पावरफुल। और ये तो अभी सिर्फ देखें, मैं 62 यार्ड्स के हिसाब से सैंडवेज से हमने हिट किया है, बहुत बेसिक सा हिट किया है। लोग ड्राइवर्स से हिट करते हैं 300 यार्ड, 315 यार्ड्स। जितना मैंने देखा है तो मैं वही स्टाइल कॉपी करता हूँ। Here we go. That is the slice we were talking about. आई होप के चली गई है, कहीं ना कहीं तो गई है, कहीं ना कहीं तो गई है। थैंक यू सो मच अली। तो यही रहे, बैठ के बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं बिल्कुल जो इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने चला रहे होंगे बिल्कुल, और हमारे ऑडियंस भी काफी इंटरेस्टेड होंगे। दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग दैट इज आई थिंक एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान कल्चर राइट नाउ। आई एग्री प्लीज। तो शहीद, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, आपका क्या बैकग्राउंड है एंड हाउ यू लैंडेड इनटू दिस लाइन ऑफ बिजनेस। ओके, सो मैं और मेरे पार्टनर्स हम लोग दोस्त हैं। जैसे नॉर्मल हर यंग लड़का एक कॉर्पोरेट जॉब से
स्टार्ट करता है, उसी से हम लोगों ने स्टार्ट किया। विद दैट हम एक इसमें लैंड करने से पहले एक टेक आइडिया पे काम कर रहे थे, तो समहाउ माय पार्टनर्स आइडेंटिफाइड दैट दिस इज मार्केट जो अभी तक कैप्चर ही नहीं हुई है। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप चाहोगे कि आप एक ऐसी नीच में या ऐसी मार्केट में जंप इन करो या ऐसी मार्केट टैप इन करो जो नहीं हुई भी एक्सप्लोर, तो उसके अपने ऑब्वियसली रिस्क्स हैं। इट वर्क्स, इफ इट डज नॉट वर्क वो बात की बात है। तो एक बिजनेस ओनर हमेशा रिस्क लेता है, तो वो हमने लिया। तो एज ऑफ नाउ इट इज गिविंग अस अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो ये सॉरी टू कट यू हियर, बट क्या आप तीनों में से कोई गोल्फ खेलता है पहले से? हम तीनों में से जो एक हमारा पार्टनर है वो बचपन से गोल्फ खेल रहा है। वो उसकी मेंबरशिप थी इस्लामाबाद क्लब में इनफैक्ट है, एंड ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ जूनियर टूर्नामेंट्स। द अदर वन इज़ माई कज़न, एंड वो पैशनेट गोल्फर बन चुके हैं अब। और वो आफ्टर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, before starting this business, before before starting this business, he has expensive clubs, drivers, and he is completely into it. Okay. And week में 3 से 4 दफा वो golf course में आपको मिलेंगे. So that is why maybe he's not here. He must be playing golf somewhere. Okay. So Okay. that is something that we need to mention. अगर वी गोल्फ या वर्चुअल गोल्फ को वन लाइन में अगर एक्सप्लेन करना तो क्या कहेंगे? It is a very good experience जो golfers golf course में different times में नहीं visit कर सकते, जैसे flood lights में इतनी golf नहीं होती। So यहाँ पर आप 4 seasons 24 hours की timings के बीच में ऐसे हमारी timings है कि हमने cover किया है डे, शाम, रात भी, तो आप खेल सकते हो। अगर मैं कहूँगा कि बिजनेस मॉडल आपका क्या है कि प्रोफेशनल गोल्फर ज़्यादा आके यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यंग एंथुजियास्ट आ रहे होते हैं, फैमिलीज आ रही होती हैं फॉर हैविंग सम फन टाइम ओवर हियर, कौन सा कस्टमर ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और फ्रीक्वेंटली आ रहा है? अच्छा, ये बड़ा एक डिफरेंस है, इसका आंसर होगा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि एक नई नीश है जो हमने एक्सप्लोर की है। और 10 months into this business, it is too early to say कि कौन हमें ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है। बट yes, what I can say is every customer, either वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, प्रो गोल्फर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, whoever comes in, they have a very great response regarding this one. Golfers stats related बहुत अच्छा response देते हैं, families unique experience related बहुत अच्छा response देती हैं। So that is one win that we have. डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं कस्टमर्स के, वो डिफरेंट टाइम के लिए बुक कराते होंगे। मे बी प्रोफेशनल थोड़ा ज़्यादा 18 होल खेलने की कोशिश कर रहा होगा, जो फन के लिए आ रहे होंगे वो 1 घंटा 2 घंटे के लिए होता है। इसका थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें किस तरह से। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट से ही 1 hour की बुकिंग्स एंटरटेन की हैं, जिसमें हमने एड ऑन आवर ऐड किया था गोल्फर्स के लिए, क्योंकि वी न्यू के उन लोग एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, विच इज़ ऑब्वियसली स्लाइटली लेस। सो येस, यू आर राइट, गोल्फर्स जो एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर करते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर आर फ्यू कस्टमर्स जो फ्रेंड्स के साथ आते हैं जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बट टाइम लेस की रिक्वेस्ट भी कुछ कस्टमर्स की होती है जो कहते हैं यार वी हैव अ वेरी हैवी डे, वी जस्ट वांट टू रिलैक्स, वी वुड नीड अ 30-minute मार्जिन। सिर्फ यहीं से आप इनकम जनरेट करें, या फिर देयर आर पीपल हु वांट्स दिस सेटअप टू बी डन एट देयर होम्स, मे बी एट देयर ऑफिसेज? सो मॉडल जो अर्निंग का होता है इसमें वो होती है मेंबरशिप, मंथली मेंबरशिप्स, एनुअली मेंबरशिप्स जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दोस एक होम इंस्टॉलेशन है जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं। वी हैव 1 client एज ऑफ नाउ जिसके घर जल्दी जो है हम लोग इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। वी हैव मेड अ डील, एंड द थर्ड वुड बी दैट एक्सपेंडिंग दिस टू अदर साइट्स। So we recently got multiple calls from different cities, Faisalabad and Lahore, that where people wanted us to actually give them consultancy and this all consultancy as well as set this up for them and run this business for them. Okay. They have the money and they are so much interested in this. Investors हैं basically, and they just want a piece of it. So although theory थोड़ी different है, हमने इसको कमर्शियल के लिए ज़्यादा रखा है, एंड उनका माइंड ये है कि हम एलीट्स के लिए, बिकॉज वी ऑल नो गोल्फ इज अ वेरी डेफिनेटली, और उसमें रेस्टोरेंट भी एंगेज्ड हो, उसमें मल्टीपल फैसिलिटीज और हो गोल्फ जिम की, और विद दैट ये एक्सपीरियंस और बेहतर हो। थोड़ा सा हम आइडिया दे सकते हैं ऑन एवरेज आपका पर आवर किस तरह की कॉस्टिंग मॉडल है आपका? अच्छा, कॉस्टिंग हमने टू बी ऑनेस्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हम लोगों ने हाई नहीं रखा। इट वाज इजी कि हम हाई रखते, वी अर्न मोर, बट एज हमारा मॉडल ये है, एंड आई सेड इट अर्लियर एज वेल, दिस इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। वी वांट न्यू गोल्फर्स टू कम इन, टैप इन दिस मार्केट, एंड जो लोग आ भी रहे हैं, तो हमारा पर आवर पर पर्सन जो है 1700 है एज ऑफ नाउ। Okay. We started from on average, we started like
हमारा मॉडल इस तरीके से है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे, लाइक ग्रुप ऑफ लोग आएंगे, तो उनको इंसेंटिवाइज्ड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से बताऊं कि एक बंदे का 1700, 2 बंदे आते हैं तो 1400 ईच, 3 या उससे ज़्यादा बंदे आते हैं तो 1000 पर पर्सन हो जाता है। अब आते हैं नंबर्स की तरफ। सबसे हाई वैल्यू आइटम क्या है इस बिजनेस के अंदर? सेंसर वुड बी द मेन थिंग, और यहीं पर नहीं, दुनिया भर में कहीं भी होगा, क्योंकि सेंसर वो सबसे हाई वैल्यू आइटम होता है। तो कोई फिगर दे सकते हैं? मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता बिकॉज अ लॉट ऑफ सेंसर्स आर इन द मार्केट, बट ऑन एवरेज यू कैन से कि 0.5 to 1 मिलियन के बीच में एक सेंसर की कॉस्ट आती है। सेकंड हमारे पास जो सबसे महंगा आइटम है वो हमारे पास हमारी स्क्रीन है, क्योंकि ये एंड्योरेंस के लिए है एंड स्पेशली बाहर से इंपोर्ट की गई है, एक मटेरियल आता है, फिर उसके बाद इसको क्रिएट किया गया। तो मैं अगर ऐसे बात कर रहा हूँ, ये स्क्रीन लगाना और ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करना, ये सब मिला जुला के जो है स्क्रीन हमें बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। ऑल्दो गोल्फ किट जब हमने परचेज की हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव पार्ट। डेफिनेटली आजकल जो किट्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द बैग, इंडिविजुअल पटर। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो एक अच्छा ड्राइवर जो है 70,000 प्लस आता है, एक सेम इज विद द पटर एज वेल। तो वी ट्राई टू बी कॉस्ट इफेक्टिव ओवर देयर एज वेल, बट वी डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। आपका मतलब मैं कस्टमर के ट्रैक करने की बात करूं, हाउ डू यू मार्केट दिस प्लेस? वेल, इस प्लेस को मार्केट हम लोग डिफरेंट वेज में करते हैं, डिफरेंट सीजन वाइज करते हैं। जब हमें होता है कि थोड़ा सा टूर्नामेंट सीजन गोल्फ कम्युनिटी का थोड़ा सा ऑफ है तो हम यहाँ पर चैलेंजेस एंड टूर्नामेंट्स कराते हैं। बाकी हम लोग इसको डिफरेंट यूनिक जो सोसाइटी में ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग वीडियोस को लैब करके बनाते हैं और इंगेज करते हैं नए लोगों को, न्यू फेसेस को, सो दैट पीपल नो दैट दिस इज अ प्लेस जो कि मल्टीपल। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का फायदा है इस बिजनेस के अंदर बिकॉज गोल्फर्स कम्युनिटी बड़ी लिमिटेड सी है। दिस इज़ वेरी डिफरेंट। मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। आपको एक स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है हमने लर्न किया है विद टाइम। इन्फ्लुएंसर्स फूड इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट, कोई कंपेटिटर्स भी नहीं है। आपको लगा है 10 months into the business, do you think that your customer count is increasing or वो same customer are repeating? I think it is completely dependent on season. जहाँ गोल्फर्स को थोड़ा सा चांस कम मिलता है गोल्फ कोर्स जाने का, सो दे एक्सप्लोर दिस, या फिर वो रात को आना चाहते हैं, रात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आफ्टर अ गुड लेंदी गेम एट द कोर्स दे आइडेंटिफाई कि उनकी जो है ना कुछ गलतियां थी वो यहाँ के सही कर लेते हैं। What are your expectations के जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ROI की बात करें, कितने अरसे में हो जाती है? ये ROI का नंबर तो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता, उसमें बहुत टाइम है, बट अराउंड दैट वी हैव बेंट टू डिफरेंट इवेंट्स जहाँ से हम अर्न कर पाए थे, विच वर सम कॉर्पोरेट इवेंट्स, जहाँ पर हम ऑफिसेज में भी गए, ऑफिसेज वाले भी यहाँ पर आए, अपनी यहाँ पर एक मीटिंग, गैदरिंग, फन एक्टिविटी, एंड हमारे पास एक पोर्टेबल बूथ है तो वो हम लेके गए हैं बेसिकली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ उनके इवेंट्स में और कॉर्पोरेट इवेंट्स में। डू यू थिंक कि जिस तरह पैडल बिजनेस बड़ा ट्रेंडी हुआ और बज़वर्ड क्रिएट हुआ है, at some point in time in future we golf, virtual golfing will take that place? I would say a yes to that one. It might take some time, but definitely this will be in. This is something जो मैंने with time समझा है जब वहाँ से कस्टमर्स लैंड किए हैं डिफरेंट, जिनको गोल्फ का नहीं पता था, and they wanted to play more golf after playing and having an experience over here. Okay. मैं आपको कट इससे करना चाह रहा था कि एक हमने देखे क्रिकेटर्स और गोल्फ, मतलब जैसे नॉर्मल हमने जाके खेला है तो क्रिकेटिंग वाली शॉट ही लोग लगा रहे होते हैं। क्या क्लोज है दोनों गेम्स या एक गेम दूसरे गेम को कॉम्प्लीमेंट करती है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है गोल्फ क्रिकेटर्स को। क्रिकेटर्स के लॉन्ग हिट्स में गोल्फ समहाउ हेल्प करता है, बिकॉज इसमें जो स्विंग है वो स्विंग एक बहुत अहम जो है ना फैक्टर प्ले करता है। अब इसमें बॉल भी छोटी है और ब्लेड भी इसका छोटा है। क्रिकेट बैट बड़ा होता है, उसकी बॉल भी कंपैरेटिवली बिगर इन साइज है, तो जब आप इसको मैनेज कर पाते हो कनेक्ट करने के लिए ग्राउंड से, वो भी सो क्रिकेट में यही सिखाया जाता है कि ग्राउंड से आपने बॉल उठानी है, तो जितना आप ग्राउंड से उठाएंगे तो लॉन्ग हिट सिक्सेस में, पावर जनरेशन में ये बहुत हेल्प करता है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि अगर वो इस लाइन ऑफ बिजनेस में आए तो क्या चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए मतलब आप कह रहे हैं मैं उन्हें गाइड करूं कि क्या गलतियां नहीं करनी। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि उन गलतियों से ही तो हमने सीखा है बेसिकली। तो गलतियां करना इज़ नॉट बैड, बट अगर अपार्ट फ्रॉम जोक्स तो आप जो है ना एक सर्वे करो अपने एरिया का, जहाँ पर आप इसको सेटअप कर रहे हो कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको खेलने में। बिकॉज व्हेन यू आर कमिंग इनटू अ बिजनेस यू शुड नो इट्स मार्केट, यू शुड नो
कि आप फ्लाइज डिस्ट्रीब्यूट करो, आप सर्विस हैंडल करो, आप लोगों के पास जाओ, विजिट करो, उनसे बात करो कि अगर हम एक ऐसी फैसिलिटी करते हैं वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। अब जैसे वी आइडेंटिफाइड कि हमारे पास एक बार है अपना, एक ड्रिंक्स जैसे आप देख रहे हैं, अपनी कॉफ़ी प्लेस है हमारा अपना, विद दैट वी हैव सम फूड बेवरेजेस ऑल कंबाइंड सो दैट पीपल टेक इट एज अ कैफे एज वेल। हमारे अपने गेम्स हैं हम जो इंट्रोड्यूस किए हैं। गेम के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर खेलने में मुझसे पार्टनर या कोई चीज़ है, आपका क्लब है वो टूट जाता है, मैं गलत हिट करता हूँ, ग्राउंड में हिट करता है, डज इट हैपन? It has happened a lot, not only a driver or not only the wood, 3 wood, but हमारा प्रोजेक्टर तक टूटा है। क्योंकि जो एक टॉल पर्सन था वो प्रॉपर एक टूर्नामेंट खेल रहा था और उन्होंने जब पूरा अपना स्विंग लिया विद when you are into the game, you are into the game. So this has also happened. और उसके लिए हम वेवर साइन करते हैं, वेवर साइन करवाते हैं शुरू में कि अगर कुछ टूटता है तो फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों को वी लेट इट गो ऑब्वियसली एट द स्टार्ट, फिर हमें आइडिया हुआ नहीं दादा अगर हम इसी तरीके से सबको जाने देंगे तो हमारा तो बड़ा लॉस है, क्योंकि ये बड़ी महंगे भी definitely it's a high end expensive game. Shahid, thank you so much once again audience, this was a very unique business to cover, क्योंकि गोल्फ आपको पता है कि बहुत लिमिटेड लोग खेलते हैं, इसका नॉलेज रखना भी बहुत मुश्किल है, बट Shahir and his team is trying their level best to bring it to the masses, and I will suggest you guys to give a deep dive to this business. In this episode we tried to just touch the surface of this massive sports over here. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and we will meet you in the next episode. Allah Hafiz.